उससे हम सभी लोग पीड़ित हैं। चाहे आप बोल रहे हैं या इधर के हम सब साथी हैं, सभी के मन में वेदना है कि इस प्रकार की घटना जो घटी ये नहीं होनी चाहिए। और खास करके जहाँ युवाओं के भविष्य का सवाल आता है, वो पूरे हमारे सभी के बच्चे हैं, उनका भविष्य देश का भविष्य है। और भारत विश्व में सबसे युवा देश माना जाता है, जहाँ 65% आबादी 35 वर्षों से कम की है। यहाँ युवा और क्रीड़ा मंत्री भी बैठे हैं, ये स्किल डेवलपमेंट मंत्री भी बैठे हैं। इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि इतनी बड़ी हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, और उसमें भी 18 से 28 साल की जो उम्र, इसके बारे में विशेष करके हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में आज भविष्य के नागरिक बनने जा रहे हैं। तो इसलिए ये चिंता जो राम गोपाल जी ने भी व्यक्त की या बाकी सभी ने की, वो तो बिल्कुल जायज़ है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई खुशी का मौका है कि इस प्रकार के यहाँ पर कानून बनाए जा रहे हैं। कानून कितने भी बनाएंगे, एसओपी तो आज भी हैं, एसओपी नहीं थे ऐसा नहीं है, लेकिन एसओपी के में कुछ व्यक्तियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पूरी प्रणाली में इस प्रकार की मतलब गलत वारदातों को होने के लिए ये इस तरह की हालात बनाए। और इसी वजह से जो पिछले कुछ दिनों की जो वारदातें हैं, अगर आपको दुख हुआ है, वेदना हुई है, तो सरकार को नहीं हुई, ऐसा क्यों हम समझते हैं? प्रधानमंत्री जी इसके बारे में संवेदनशील नहीं रहे हैं या सरकार संवेदनशील नहीं है, ये हम लोगों को सोचना ही गलत है। और इसीलिए ये कानून भी, और उसके बीच में जो सरकार ने एक बड़ी समिति बनाई है, वो समिति यही चीजों को दुरुस्त करने के लिए, ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो। और जो बहुत सारे जो यहाँ पर सदस्यों ने जो अपनी बात रखी है, लोकसभा में रखी है, निश्चित वो कमेटी जब अपने एक नए जो फॉर्मूला बनाएगी, जिस तरह से परीक्षाएं होनी चाहिए, तो ये सारी बातों का उसमें समावेश जरूर होगा। और इसमें अच्छी बात है, तभी तो ये चर्चा होना जरूरी थी। हाउस बंद पड़े, हाउस में चर्चा ना हो और कानून बन जाए, उससे तो बेहतर है कि हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और इनका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी संजय अभी जो कह रहे थे, पिछले 10-12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति शिक्षा प्रणाली में हुई है, शिक्षा की मात्रा में हुई है, ये कोई छोटी नहीं है। अभी अरे जो भी आपको बोलना है बोलिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो हुआ है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जो हमारे युवाओं को जो अवसर चाहिए, वो अवसरों की वृद्धि भी हुई है। उस अवसरों की वृद्धि में मुख्य कारण ये है कि आज हमारे यहाँ पर चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या अनेक जो शिक्षा के जो हमारे अलग अलग जो कोर्सेज हैं, उसको बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। और इसीलिए वो आपके बाजू में बैठे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी जो बातें हैं, ये फिजूल में हम लोग केवल दूसरी तरफ हमारा ध्यान न केंद्रित करते हुए, इसमें प्रणाली में क्या हम सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चिंता करें। आज एक तरह से आप देखें कि अभी जो हमारे संजय कह रहे थे कि किस प्रकार की हमारे युवाओं को हम किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना, रास्तों पे उतरना, इसके बारे में एक लोकशाही लोकतंत्र में कोई विरोध करने का कारण नहीं है। दे शुड बी अलाउड टू प्रोटेस्ट, एवरीबॉडी इन दिस कंट्री हैज अ राइट टू प्रोटेस्ट। मैं तो वही कह रहा हूं, लेकिन हर चीज एक लोकतांत्रिक तरीके से, अगर मर्यादाओं को अगर हम छोड़कर किसी भी दिशा में अगर हम गाड़ी को हमारी भगाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक्सीडेंट हुए बिना और कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट होगा हमारे देश का होगा, देश के भविष्य के साथ होगा। और इसी वजह से हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठ के जिम्मेदारी की भी बात करना जरूरी होगा। मैं आपको ये कहूंगा साहब के लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम नहीं चलेंगे तो भविष्य क्या होगा। आज बच्चों की, आज हम लोग ये फोन पे हम जो दिन भर हम लोग देखते हैं, आपको भी मौका मिलता है, सभी को देखने मिलता है, इसमें कुछ चीजें हमको ज्ञान की भी मिलती हैं, कुछ उनके दुख दर्द को समझने का भी मौका मिलता है, लेकिन कुछ बातें जो हम देखते हैं उसको देखकर दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि किस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं,
किस दिशा में हम हमारे भविष्य युवा के हम किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये भी चीज़ों को हम लोगों ने इसको समर्थन नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमारे ही बच्चे हैं जो इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं, और जो कुछ बाहर की बातें हो रही थी, आपके पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने केवल कहीं की बात कही। अगर कोई महाराष्ट्र की बात कर दे और हर व्यक्ति महाराष्ट्र का उसमें सोचे कि हम कुछ महाराष्ट्र के खिलाफ में बोल रहे, ऐसी बात नहीं है। जो बात हो रही है वो देश के युवाओं को सही दिशा में हम सबको लेकर जाने की एक सामूहिक हमारा दायित्व है। और इसी वजह से मैं यही केवल कहूँगा कि ये कानून तो खैर ठीक है, कानून तो ये सख्ती के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए जो भी हम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम सभी लोगों ने, वो कमेटी भी जो बनी है हमारे नंदन नीलेकनी की, उसके पास भी अगर हमारे पास कोई अच्छे सुझाव है तो जरूर, हम क्यों नहीं, हमारा भी एक संसद, यहाँ पर सांसद होने के नाते अधिकार है, उनसे बात करेंगे, समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि शिक्षा प्रणाली में, परीक्षा की प्रणाली में सुधार हो, और ये हमारा दायित्व हमको पूरा करना चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित है साहब कि आज जो मौके युवाओं को मिले हैं, मैं आज ही एक न्यूज़ आइटम थी आज या कल की, 14% ऑफ द वर्ल्ड सी फेयरर्स जो शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं हमारे भारतीय हैं। ये एक न्यूज़ थी, मगर वो सोचकर मुझे इतना गर्व हुआ कि पढ़ के कि ये इतना बड़ा मतलब एक क्षेत्र है जहाँ पर 14% भारतीय क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें कामयाब, उनकी काबिलियत होगी, उनको सही दिशा शिक्षा उनको मिली होगी, तभी वो वहाँ जाकर इतना बड़ा मतलब वो नौकरी करने की उनका दायित्व है। विश्व में सभी जगह, आज पूरे विश्व में जाइए, भारतीयों को आज इतना बड़ा वहाँ पर सम्मान इसलिए नहीं है कि केवल हम मात्रा में गए हैं, क्योंकि हम पढ़ लिख कर वहाँ जाकर वहाँ की भी व्यवस्था को हम बढ़ोतरी करने का, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारे युवा पीढ़ी को सही दिशा मिले, सही उन लोगों को शिक्षण मिले, ये हम सब लोगों का सामूहिक दायित्व है। और जो अभी जो घटनाएं हुई है उसमें संवेदनशीलता के साथ सरकार ने ये कदम उठाने की वजह से आज सारी स्थिति नियंत्रण में आई है। और इसी वजह से इसको कमजोरी ना समझे, लेकिन इसको एक सरकार जो सही दिशा में सही कदम उठाने की कोशिश कर रही है, उस दिशा में इसको समझे। इतना ही मैं कहते हुए इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। थैंक यू। यस, Praful Patel ji just now said that. no, you not refer to Praful Patel ji. You had a reference earlier. Sanjay ji. See, Sanjay ji said that 25 people came from Dubai, somebody took tickets. Said they are our citizens. And as you know, figuratively, Dubai is the 15th district of Kerala. They are our citizens. They have every right to